दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के लाखों किसान भाइयों के इस समय की सबसे बड़ी मांग राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बकाया चौथी किस्त के बारे में बात करेंगे, जिसको शायद सरकार पूरी तरह से भूल चुकी है। इसी बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं या फिर किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीते महीने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में एक वीडियो बनाए थे, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और इस मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से आगे उठाने की मांग की थी। और बहुत से साथियों का अभी भी अलग अलग वीडियो के नीचे इस संबंध में कमेंट आ रहे हैं, इसलिए आज के वीडियो में इस मुद्दे पर फिर से सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। दोस्तों, ऐसा है कि इस समय प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद शायद सरकार प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए के दर से धान की खरीदी कर रही है। और खरीफ सीजन 2023-24 की बात करें तो इस सीजन में शायद सरकार ने सबसे पहले केंद्र के समर्थन मूल्य पर यानी कि प्रति क्विंटल 2183 रुपए में धान की खरीदी किया था और उसके अंतर की राशि को यानी कि प्रति क्विंटल 917 रुपए की राशि को बाद में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को दिया गया था। और इस 2183 और 917 इन दोनों को मिलाकर 3100 रुपए बनते हैं। इसी को शायद सरकार दम भरती है कि हम किसानों से 3100 रुपए में धान की खरीदी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के समय ऐसा नहीं था, बल्कि थोड़ा सा अलग तरीके से भुगतान इसका किया जाता था। दोस्तों, पूर्व की भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के किसानों से 2500 रुपए में धान की खरीदी करती थी। इसमें सबसे पहले केंद्र के समर्थन मूल्य में किसान धान बेचता था और उसको सबसे पहले केंद्र के समर्थन मूल्य पर पैसा भुगतान किया जाता था। उसके बाद उसके अंतर की राशि को बघेल सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 अलग अलग किस्तों में भुगतान करती थी। मान लीजिए धान का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल है, तो उसमें बघेल सरकार 500 रुपए बोनस जोड़कर उसको 2500 रुपए किसानों को देती थी। और जो बोनस का 500 रुपए है उसको 4 अलग अलग किस्तों में यानी कि प्रति किस्त 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खास मौके पर सरकार किसानों को देती थी। इससे किसानों को खास मौके पर कोई त्योहार वगैरह में पैसे की दिक्कत नहीं होती थी और राज्य सरकार को भी 4 किस्तों में देने से थोड़ी राहत मिलती थी। अब बघेल सरकार की तरफ से इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 साल तो बिना कोई परेशानी के बोनस का पैसा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आखिरी के साल में यानी कि 5वें साल में जब 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस सत्र में बघेल सरकार की तरफ से किसानों को न्याय योजना की सिर्फ 3 किस्त का ही भुगतान किया गया था। इसका तीसरा किस्त को एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के मौजूदगी में 28 सितंबर 2023 को न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो गई, जिसकी वजह से न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया या फिर कांग्रेस ने जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि बघेल सरकार फिर से वापस सत्ता में जरूर आएगी। इसलिए चौथी किस्त को शपथ ग्रहण होने के बाद किसानों को दे देंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए और आपको तो पता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो गई और बघेल सरकार चली गई और राज्य में बीजेपी की शायद सरकार बन गई। हालांकि दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ताओं और कुछ प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट की माने तो बघेल सरकार ने प्रदेश के किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि का प्रावधान बाकायदा अपने अंतिम बजट में कर दिया था। यानी कि लास्ट के बजट में न्याय योजना की चौथी किस्त सैंक्शन हो गया था। इसके बाद जब राज्य में शायद सरकार बनते ही कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दा को उठाया गया था 19 दिसंबर 2023 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज साहब ने भी शायद सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि न्याय योजना की चौथी किस्त को बीजेपी रोक रही है। इसकी व्यवस्था बजट में हो चुकी है, बस नए मुख्यमंत्री जी को बटन दबाने की देरी है और न्याय योजना की चौथी किस्त किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, फरवरी 2024 में भी कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर की तरफ से धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि को देने की मांग रखी गई थी। इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया गया था।
इसके अलावा दोस्तों साय सरकार की कैबिनेट गठन होने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव जी 9 जनवरी 2024 को मुंगेली जिले के लोरमी के कार्यक्रम में जब पहुंचे हुए थे तो वहां पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते। पिछली सरकार के फैसले अनुसार किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी गारंटी के तहत घोषणा किया गया था। इसके बाद दोस्तों जब फरवरी मार्च में जब साय सरकार का बजट सत्र शुरू हुआ उसमें भी जब विपक्ष की तरफ से उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जो योजना की तरफ से पूछा गया था तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इसको देने के लिए हामी भरी थी, इसको इनकार नहीं किया था। अब दोस्तों इन सभी चीजों से स्पष्ट हो जाता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के हक का पैसा है जिसको बघेल सरकार ने बजट की व्यवस्था भी कर दिया था और नई सरकार के गठन के बाद खुद बीजेपी के कद्दावर नेताओं और साय सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से देने की बात कबूली गई है। इसलिए साय सरकार को इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर प्रदेश के लाखों किसानों के हक की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त के बकाया राशि का जो है वो तत्काल भुगतान करना चाहिए। इससे किसानों को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। दोस्तों अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के सभी किसानों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस गंभीर मुद्दे के बारे में सभी किसान भाइयों को पता चल सके। और चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा शेयर होगा तो यह मुद्दा अलग अलग मीडिया में जाएगा, किसान संगठन तक जाएगा, विपक्ष के नेताओं तक जाएगा और जब इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के किसानों, किसान संगठनों, विपक्ष के नेताओं और सभी मीडिया के बंधुओं की तरफ से एक साथ जब प्रयास किया जाएगा, इस मुद्दे को एक साथ उठाया जाएगा तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर साय सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और साय सरकार निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संज्ञान में ले सकती है और प्रदेश के लाखों किसान भाइयों को न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि मिल सकती है। बाकी दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के किसान भाइयों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त मिलनी चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।